तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे मॉडल के थ्रू कोड फर्स्ट अप्रोच में आप प्राइमरी की फॉरेन की बना सकते हैं, कैसे टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं यूजिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट, जहां पे आप बता सकते हैं कि जो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स होगा वो 1 to मेनी होगा, मेनी टू 1 होगा, 1 to 1 होगा। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देख लिए थे। बट ये करने से बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आप सिंगल मॉडल में, अभी क्या होता है कि अगर स्टूडेंट का मॉडल है तो उसमें सिर्फ स्टूडेंट का डेटा हमारा स्टोर होता था, और अगर आप व्यू को पास कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट का डेटा निकाले, उसको व्यू को पास किए तो सिर्फ स्टूडेंट का डेटा आ रहा है। लेकिन जब रिलेशनशिप है तो इस पर्टिकुलर मॉडल का, स्टूडेंट का जिसके जिसके साथ रिलेशनशिप है, उसके डेटा को भी वो अपने मॉडल के अंदर स्टोर कर सकता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी पिछला दिन डेटाबेस डिजाइन किए थे उसी डेटाबेस के बेसिस पे हम लोग क्रड करेंगे, प्लस क्रड के साथ कुछ और भी एडिशनल चीज, नया चीज सीखेंगे जो भी आगे बताएंगे कि कैसे अगर स्टूडेंट का हम डेटा निकाल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का, तो अगर सपोज हम पूरा प्रोफाइल देखना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन आईडी और रजिस्ट्रेशन कोड, तो आप कैसे उसका डेटा को फेच करेंगे? तो फेच करेंगे तो साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि उसका कोर्स का भी डेटा फेच कर ले, उसका फी का भी डेटा फेच कर ले, उसका फोटो भी हम लोग फेच कर ले, तो सारा कुछ देखें। तो चलिए सबसे पहले क्या होगा, पहला काम होगा कि हम लोग एक एक करके जितना भी मेरा मॉडल है उसका क्रड ऑपरेशन करेंगे, और क्रड के अंदर कुछ कुछ चीज ध्यान देंगे, बताएंगे आगे जैसे से होगा। हाँ, एक चीज और है कि जब हम लोग क्रड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सारा कोड मैनुअली नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसको इसके फोल्ड करेंगे। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जब कंट्रोलर ऐड करते तो कंट्रोलर ऐड करते समय ही सारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल एक क्लिक में हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा एक्शन मेथड जनरेट कर सकते हैं और सारा का सारा व्यू जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोर्स के लिए पहले कंट्रोलर बनेगा। ये बताए थे कि जो नया वर्जन है हमारा 2026, इसके अंदर जितना भी तुम्हारा मॉडल है उसके लिए एक सेपरेट आपको क्या बनाना पड़ता है, कंट्रोलर बनाना पड़ता है। तो हमारा जो पहला जो सबसे टॉप लेवल टेबल कौन सा था, कोर्स। तो हम लोग जैसे से हमारा टॉप लेवल से चल रहा है, जब मॉडल डिजाइन करते समय जो सीक्वेंस फॉलो किए थे वही सीक्वेंस हम लोग उसका क्रड करते समय भी फॉलो करेंगे। चलो पहला काम क्या होगा, कंट्रोलर ऐड करेंगे हम लोग, ऐड कंट्रोलर। इसके लिए कर रहे हैं हम लोग कोर्स के लिए, बैकग्राउंड से तो किसी का बाकी लोग अनम्यूट कर लो, सॉरी म्यूट कर लो। हाँ संतोष म्यूट कर लो, हो गया, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन लेंगे, एमबीसी कंट्रोलर विद व्यू यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या होगा, एक्शन मेथड भी जनरेट होगा और रेजर व्यू भी एक बार में जनरेट हो जाएगा। तो बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड। अब यहाँ मॉडल क्लास किस मॉडल के लिए आप जनरेट कर रहे हो, कोर्स के लिए। डीबी कॉन्टेक्स्ट कौन सा आपका, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। डेटाबेस प्रोवाइडर कौन है, एसक्यूएल सर्वर। और नेम क्या होगा, कोर्सेस कंट्रोलर है, बट हम लोग यहाँ पे कोर्स कंट्रोलर कर लेते और ऐड। वेट करेंगे हम लोग जब तक वो सारा कुछ जनरेट हो रहा है। अभी देखोगे यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, अपने आप डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कंट्रोलर वगैरह, उसका कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर बन गया। यहाँ पे अभी हमारा क्या है, इंडेक्स है। हाँ, एक चीज और हम लोग अभी तक नहीं करते हैं, ये जब जनरेट करता है तो सारा एसिंक्रोनस करता है। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन जो आप बनाते हैं, नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, और एक होता है एसिंक्रोनस वर्क। एसिंक्रोनस वर्क का मतलब ये होता है कि अगर नॉर्मल जो हम लोग बनाते थे, पब्लिक, एक्शन रिजल्ट, इंडेक्स ऐसे करके, तो वो सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि इन केस अगर कोई रिक्वेस्ट आपने किया है और ये पर्टिकुलर एक्शन मेथड कॉल हुआ है और इसमें कुछ टाइम लग रहा है, हो सकता है कि बहुत बड़ा प्रोसेस है उसमें कुछ टाइम लग रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तुम किसी दूसरे एक्शन मेथड को कॉल नहीं करा सकते। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि पैरेलल वर्क होता है, कि तुम्हारा एक काम हो रहा है और उसी बीच में कोई तुम दूसरा रिक्वेस्ट भी दोगे तो फिर दोनों रिक्वेस्ट पैरेलली रन करेगा। जनरली अब हम लोग को आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो था बेसिक्स था, लेकिन जब आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि लार्ज स्केल पे काम करेगा,
उसमें नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा होगा, नंबर ऑफ अगर रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है, लोड बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आपको एक्शन मेथड क्या बनाना पड़ता है, एसिंक्रोनस बनाना पड़ता है। एसिंक्रोनस मेथड बनाने के लिए आपको एसिंक कीवर्ड का यूज करते हैं। और यहां पे एक देना होता है टास्क, और टास्क के अंदर ये क्या करेगा, ये एसिंक्रोनसली एक टास्क को परफॉर्म करेगा, और रिटर्न टाइप को आपको एज अ टाइप देना पड़ता है यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट में। प्लस दूसरा डिफरेंस क्या होगा, दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जब भी हम लोग कोई फंक्शंस कॉल करते थे, वहां टू लिस्ट करते थे, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा फंक्शन होता है जिसका एसिंक्रोनस वर्जन भी, क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल होता है। तो आपको कोशिश क्या करना है कि अगर कोई काम कर रहा है और उसके लिए अगर एसिंक्रोनस वर्जन मेथड अवेलेबल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसे टू लिस्ट का, तो टू लिस्ट एसिंक है, ऐड का ऐड एसिंक है, तो वो फंक्शन को कॉल कराते हैं और आगे क्या लगाते हैं, अवेट। ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है, ऑलरेडी ये इसका कोड भी जनरेट किया हुआ आ गया है, सारा कुछ कोड यहाँ जनरेट किया हुआ। अगर देखोगे डिटेल्स, उसका भी सारा कोड यहाँ पे जनरेट किया हुआ आया हुआ। क्रिएट, क्रिएट का तुम्हारा यहाँ पे भी कोड जनरेट किया हुआ आया है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, क्रिएट का, वहां से जैसे यार हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सारा का सारा देखो बन के तैयार हो गया। अब अगर आपको कोई काम के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करना तो कर सकते हैं, या व्यू के अंदर जाके कोई मॉडिफिकेशन करना कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो पूरा का पूरा कोड जनरेट हो गया, कितना मजा आया, 1 सेकंड में हमारा पूरा कोर्स का क्रड तैयार। हाँ, उसमें कोई चेंजेस करना हो तो हम लोग कर सकते हैं, चेंजेस करेंगे अभी आगे बताएंगे। क्या आ गया, पहला चेंजेस तुमको लेआउट के अंदर करना है भैया, कि यहाँ पे हम लोग प्राइवेसी की जगह कोर्स नाम से हम लोग साथ ही साथ लिंक भी बनाते जाएंगे, साथ ही साथ लिंक बनाते जाएंगे, तो वो आपको इसके लिए कहां पे चेंजेस करना पड़ेगा, व्यू, शेयर्ड और लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर जाने के बाद आप क्या करोगे, आप यहां पे जाओगे, कंट्रोलर चेंज करोगे, सबसे पहले यहां क्या करोगे, कोर्स, एक्शन मेथड क्या करोगे, इंडेक्स, प्राइवेसी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, जब भी इस लिंक पे क्लिक करोगे इंडेक्स वाले, सॉरी यहाँ पे इंडेक्स नहीं, यहाँ कोर्स हो जाएगा, तो कोर्स पे जब क्लिक करोगे तो कोर्स का इंडेक्स कॉल हो जाएगा। चलो एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, आ गया। अब यहाँ कोर्स पे क्लिक करो, आ गया। अब यहाँ पे तुम जो भी व्यू के अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, थोड़ा सा इसको लुक चेंज करने के लिए, तो हम लोग कर सकते हैं। तो अभी यहाँ कोर्स आ गया, कोर्स के अंदर चलते हैं, इंडेक्स के अंदर जो बेसिक लुक चेंज करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, कोर्स इंफॉर्मेशन, क्रिएट न्यू है, यहाँ पे हम लोग कुछ दे देते हैं, क्लास इक्वल्स टू T2 बॉडी पीजी टर्सियरी या सेकेंडरी ले लेते हैं, और टेक्स्ट वाइट, ये सब अपने हिसाब से तुम कर सकते हो, क्लास बीटीएन, बीटीएन सक्सेस, टेबल, टेबल, टेबल सेकेंडरी, देन यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं टेबल स्ट्रिप्ड, ये ब्लैक ही रहेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हमारा क्या बना, ये हमारा इस तरह से बन गया। हाँ, यहां पे तुम ऐसा चाहते हो कि यहाँ पे प्लस का आइकन आ जाए क्रिएट न्यू की जगह पे, तो भी छोटा छोटा चीज कर सकते हो बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप से अगर कोई आइकन लगाना होगा, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइकन लगाएंगे, वो भी एक बता देते हैं आइकन कैसे लगाते हैं। तो बूटस्ट्रैप के पास फ्री आइकन आपको मिलता है, कैसे मिलता है, तो आप चले जाइए बूटस्ट्रैप के वेबसाइट में, और यहाँ पे एक आइकन्स के नाम से तुमको क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा। यहां जाने के बाद आपका इसका एक सीडीएन डालना होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इंस्टॉल है, ये इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो इसका सीडीएन का लिंक मिल जाएगा, है लिंक। बस इस लिंक को कॉपी करना, और इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, तो जनरली क्या होता है,
सीडीएन वगैरह जिसको तुम चाहते हो कि हर जगह अवेलेबल हो, उसको जनरली कहाँ डालते हैं हम लोग, लेआउट के अंदर। लेआउट के हेड सेक्शन में डाल देंगे। पहला काम तो ये हो जाएगा। चलो, हमारा एक सीडीएन डाल दिया। अब उसका कोई भी तुमको आइकन यूज करना है। देखो यहां पे कितना सारा आइकन, जो भी आइकन आपको यूज करना है, दिख रहा कितना आइकन है। हम लोग ऐड के लिए कौन सा आइकन दे सकते हैं, प्लस दे सकते हैं। ये प्लस है, को ले लेते हैं, या इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको लिए, और यहां पे देखो तुम्हारे पास क्या होता है, आई। बस इसको तुमको यहां से कॉपी करना है, ये यहीं पे कॉपी का ऑप्शन आता है। और यहां पे हम लोग चले जाएंगे अपने, और यहां पे जहां पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू लिखा हुआ है, उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, उसके जगह पे उस आइकन को डाल देंगे और इसको सेव करेंगे। क्रिएट न्यू की जगह वो आइकन डाल दिए। अब देखो क्या आता है इसका लुक, आ रहा है ये प्लस लिखा हुआ। इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हो इस प्लस को, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम लोग क्लास लगा सकते हैं, हमारा फोन FS6 फोन साइज बढ़ा दिए। हाँ, बोलो क्या किए थे। तो लेआउट में सीडीएन डाले ना अभी, अभी तो लेआउट के अंदर सीडीएन डाले ना उसका, ये तो लेआउट के अंदर, हेड के अंदर तो सीडीएन डाले ही हम लोग। वही तो बताया कि वहां से आपको उसका सीडीएन यहां डालना होगा। अब वहां पे डाल देने से बेनिफिट होगा कि हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, FS1 करके। हाँ, 1 सबसे बड़ा होता है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। 3 करते, आ रहा है यहाँ पे, ये प्लस हो गया यहाँ पे। अभी आप प्लस पे क्लिक करोगे, कहाँ आ गया ये, इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म को भी थोड़ा हम लोग सुधार लेते हैं, क्रिएट को, क्रिएट के अंदर चलते हैं। यहां से जो इंडेक्स में डाला हमने, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं वहां पे। अच्छा, यहां पे तुम क्या कर सकते हो, जैसे यहां पे इंडेक्स है, यहां से तुम चेंज कर दो कोर्स, या यहां दे देंगे मैनेज कोर्स, या हाँ कोर्स इन्फॉर्म, मैनेज कोर्स दे दो, मैनेज कोर्स। क्रिएट में जाना था, डिलीट ओपन कर। यहां पे हम लोग देते हैं ऐड न्यू कोर्स, यहां पे हो जाएगा कोर्स इंफॉर्मेशन। ये कॉलम है, तो कॉलम में यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कॉलम MD4, MD के ऊपर वो फुल स्क्रीन में आना चाहिए, नहीं तो करते कॉलम D4, ठीक है। उस पर पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 5, बॉडी PG टर्सियरी, यहां पे हो गया। के बाद ये तो फॉर्म क्रिएट हो गया, इधर सब कुछ सही है। यहाँ बटन है, बटन में थोड़ा सा मार्जिन टॉप, MT2, बैक बटन है, पे क्लास डालते MT2 BTN, BTN सेकेंडरी। अभी हमारा फॉर्म ठीक दिखने लगा। तुम चाहते हो फॉर्म सेंटर में आ जाए तो सेंटर में भी आ सकता है, उसको कर सकते हैं हम लोग, सही काम कर रहा परफेक्टली। हाँ, यहां पे एक स्टूडेंट आ रहा है, स्टूडेंट हमको नहीं चाहिए, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो वहां पे प्रॉपर्टी हम लोग डाले उसके हिसाब से आया है। तो कुछ कुछ चीज तुमको अपने हिसाब से वो जो जनरेट करता है उसमें से हटाना होगा। हटा दिए यहाँ पे। अब यहां पे देखो कोर्स कोड पूछ रहा है, तो हमने बताया था कि आपको
जब भी ये चाहिए, क्या नाम है, कभी भी कोर्स ऐड करेंगे तो हम लोग सबके अंदर एक एक्स्ट्रा फील्ड डालें। अब ये कोर्स कोड तुमको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, C001 और C002। इसके लिए क्या कर सकते हो तुम, कि तुम एक अलग से सर्विस बना सकते हो जो कोर्स कोड, स्टूडेंट कोड, इस तरह का जो कोड है वो जनरेट करेगा ऑटोमेटिक। तुम्हारे पास एक क्या होगा, एक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो रैंडमली कोई भी कोर्स कोड जनरेट कर देगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो चलो उसके लिए भी एक चीज बता देते हैं जो अभी तक हम लोग नहीं किए। कि बहुत सारा चीज होता है, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, कहीं पे एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, तो वो रैंडमली जनरेट होता है। तुम कोई एक लॉजिक सोचते हो, उस लॉजिक को उसको जनरेट करते हो। तभी हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी मेरा जो कोर्स कोड होगा वो सी से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद सी के बाद कोई भी एक 3 डिजिट का रनिंग नंबर होगा, कोई भी एक 3 डिजिट का रनिंग नंबर होगा। और उसके बाद कोई भी एक लेटर होगा, ए से लेकर जेड के बीच में, कैपिटल स्मॉल, कोई भी एक रैंडम कोई भी लेटर हो सकता है। तो वो उस तरह का कुछ जनरेट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्विस बनाते हैं सर्विस। कोई भी बाहर से एक्सटर्नल आप कोड हर जगह लिखना नहीं चाहते तो उसको सर्विस बना के, और उसको भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम बताएं उसको कर सकते हैं। उसका भी वीडियो आगे हम लोग देखेंगे, उसका तो टॉपिक पढ़ेंगे फिर से। लेकिन हम लोग उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन उसको रजिस्टर कर देंगे और अपने कंट्रोलर के अंदर क्या करेंगे, उसको रिसीव करके इंजेक्ट करके और उसका यूज करेंगे। चलो सर्विस बनाते, राइट क्लिक, ऐड। और अभी जो बना रहे इसमें भी चेंजेस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग को एक सर्विस चाहिए जो कोर्स कोड जनरेट करेगा। सर्विस, अब बताते कभी भी सर्विस बनाते हैं तो पहला काम होता है कि इंटरफेस बनाना। ये आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जाके, उसमें एक जो भी हम लोग बताए हुए लास्ट 95-96 के आसपास में डिपेंडेंसी इंजेक्शन पार्ट है ऑनलाइन मेरा, वो 95 या 96 पार्ट से शुरू है, वो जाके देख लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। फिलहाल लोग यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू आइटम, और एक इंटरफेस बनाएंगे। जैसे देते हैं आई, इसका नाम होगा क्या, कोड जनरेटर। अलग अलग तरह का कोड जनरेट करेगा ये, .cs। इंटरफेस का काम क्या होता है, अच्छा ये क्लास की जगह क्या हो जाएगा, इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर मेथड्स होता है। जैसे अभी हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग, क्योंकि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, और देंगे जेनरेट कोर्स कोड। कोई पैरामीटर नहीं लेगा, ये क्या करेगा, कोर्स कोड, ये फंक्शन को जब कॉल कराया जाएगा तो वो क्या करेगा, एक कोड जनरेट करेगा। अब ये, अच्छा एक चीज तुम लोग यहां गड़बड़ कर रहे हैं ना, इंटरफेस के अंदर क्या होता है, सिर्फ आप फंक्शंस को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। इसको डिफाइन कहां पे करेंगे, क्लास के अंदर। तो क्लास कौन सा बनेगा, कोड जनरेटर, जो किसको इनहेरिट करेगा, आई कोड जनरेटर को। चलो इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐड क्लास ऐड कर देंगे, कोड जनरेटर .cs। और ये इनहेरिट करेगा आपके इंटरफेस को, कौन सा इंटरफेस को, आई कोड जनरेटर को। और उसका जो मेथड वहां बनाया है उसको यहां पे हम लोग ओवरराइड करेंगे, पब्लिक ओवरराइड, और यहां हो जाएगा स्ट्रिंग, और उसका नाम क्या था, कोर्स कोड जनरेटर। तो जो वहां डिफाइन किए वही यहां देना होगा। यहां पे देखो एरर आ रहा था, लेकिन आ रहा है कोड जनरेटर, आई को जनरेट कोर्स कोड, सॉरी उसका नाम था जनरेट कोर्स कोड, जनरेट कोर्स कोड। यहां पे फंक्शन का नाम क्या था, जनरेट कोर्स कोड। अब इसके अंदर आपको वो लॉजिक रखना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, और यहां पर हम लोग करते हैं सी कोड इक्वल्स टू, सबसे पहले हम बोले क्या कि स्टार्टिंग सी से होगा। उसके बाद कोई 4 डिजिट का एक रैंडम नंबर आएगा, कोई भी 4 डिजिट का एक रैंडम नंबर। तो वहां पर हम लोग, हाँ तो यहां पे लेते हैं हम लोग क्या, सी कोड प्लस इक्वल्स टू, रैंडम नाम का क्लास होता है, तो पहले उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सॉरी रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि रैंडम नंबर जनरेट करता है, रैंडम का, फिर रैंडम इक्वल्स टू न्यू रैंडम, और रैंडम डॉट नेक्स्ट INT32, को इंटीजर चाहिए। और यहां हम लोग बता देंगे कि हमको जो इंटीजर चाहिए वो किसके किसके बीच में चाहिए। हम बताए थे क्या कि तुम्हारा 4 डिजिट का चाहिए, ये 1000 और 9999, 4 डिजिट का, इसी के बीच में 4 डिजिट का चाहिए। तो क्या क्या होगा कि कोर्स कोड के साथ एक 4 डिजिट का नंबर भी अटैच हो जाएगा। उसके बाद
आपको क्या चाहिए, एक रैंडम लेटर चाहिए। अब रैंडम लेटर जनरेट करने के लिए कोई भी फंक्शन नहीं है हमारे पास। कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं एक यहां पे एरे बनाएंगे कैरेक्टर टाइप का, कैर लेटर्स इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच। अच्छा ये एरे बनेगा, लेकिन अब एरे में तो उतना एक एक करके डालने में बहुत मुश्किल होता है। तो देखो हम लोग कैसे उसको एक स्ट्रिंग लिखेंगे, उसको एरे में कन्वर्ट कर देंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आर एस वाई जी डॉट टू कैर एरे कर देंगे। तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को क्या करेगा, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करके इसके अंदर लेटर्स के अंदर डाल देगा। तो 0 पोजीशन पे ए आ जाएगा, 1 पोजीशन पे बी आ जाएगा। तो अब क्या होगा, एक एरे बन गया जिसमें 0 to 25 तक इंडेक्स है, और हमको इसी में से इसमें से कोई एक लेटर निकालना रैंडमली। तो अब देखो क्या करेंगे, ई कोड प्लस इक्वल्स टू, अब ये सब तुम्हारा लॉजिक है। क्या हो गया भाई, कोड प्लस इक्वल्स टू, अब आपको क्या चाहिए, लेटर्स में से एक रैंडम लेटर चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रैंडम ऑब्जेक्ट जो है उसी में लिखेंगे नेक्स्ट 1932। लेकिन नेक्स्ट 1932 जो होगा वो, उसको हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं या 64 जो भी है, उसको हम यूज करेंगे क्या जनरेट करने के लिए, उसको हम लोग यूज करेंगे जनरेट करने के लिए इंडेक्स। और वो इंडेक्स किसके किसके बीच में होना चाहिए, 0 to 25। क्यों 0 to 25 दे दिए हम लोगों ने, क्योंकि यहां पे क्या होगा, 0 से लेकर पहला लेटर का इंडेक्स क्या होगा 0, और यहां पे लास्ट इंडेक्स का लेटर क्या होगा 25, क्योंकि 26 लेटर होगा तो 0 to 25 होगा। तो अब होगा क्या कि हम बता रहे क्या कि लेटर्स में से एक कोई भी लेटर दो जिसका इंडेक्स यहां पास किया गया है, और वो इंडेक्स क्या होगा 0 से लेकर 25 के बीच में होगा, मतलब इसी में से कोई लेटर एक आ जाएगा। ये मेरा देखो कोर्स कोड आ गया जिसमें स्टार्टिंग होगा सी से, उसके बाद 4 डिजिट का कोई रनिंग नंबर होगा और कोई एक रैंडम लेटर होगा, और ये क्या करेगा, यहां से रिटर्न करेगा, रिटर्न सी कोड। बन गया मेरा। एरर क्यों आ रहा भाई, वो नाम में कुछ गड़बड़ हुआ। जेनरेट कोर्स कोड, CENERAT कोर्स कोड ठीक तो है, लेकिन पब्लिक कोर्स कोड, अच्छा ओहो, दिमाग मेरा खराब हो गया, यहाँ ओवरराइड लिख दिए। ओवरराइड होगा ही नहीं। ओवरराइड कीवर्ड तब यूज करते हैं जब आप नॉर्मल बेस क्लास से क्या करते हैं, कोई भी चीज को इनहेरिट करके ओवरराइड करते हैं। या तुम लोग इंटरफेस से कर रहे थे, इंटरफेस में ओवरराइड कीवर्ड का यूज नहीं होता। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, हम लिख दिए। वो जब क्लास इनहेरिट करते हैं और क्लास के अंदर कोई मेथड है तो उसको ओवरराइड करना पड़ता है, तब हम लोग वहां पे ओवरराइड कीवर्ड देते हैं, क्योंकि सेम सिग्नेचर से सेम नेम से बनाते हैं। अगर इंटरफेस से करें तो वहां ओवरराइड देने की जरूरत नहीं। तो अभी एक फंक्शन बना लिए हम लोग, अब इसको हम एज ए सर्विस यूज करना चाहते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पुराण.cs के अंदर रजिस्टर करना होगा, जिससे कि आप जहां चाहे, जिस व्यू में चाहे, जिस कंट्रोलर के अंदर चाहे, इसको इंजेक्ट करके अपना यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं पुराण.cs में, वहां से इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करना बहुत ईजी है। आपको क्या करना पड़ता है, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड, हम चाहते हैं कि ये एक ही बार हो, तो ऐड ट्रांजिएंट, और इसके अंदर पहले देना पड़ता है इंटरफेस का नाम। तो इंटरफेस का नाम क्या है तुम्हारा, आई कोड जनरेटर, और उसके बाद क्लास का नाम कोड जनरेटर, और स्टार्ट और क्लोज। हो गया ये तुम्हारा सर्विस। अब ये क्या होगा, ये तुम्हारा हर पर्टिकुलर क्लास के अंदर या कंट्रोलर के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, और जहां चाहे आप इसको रिसीव करके यूज कर सकते हैं, या हर व्यू के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल, हाँ बोलो। हाँ, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये नहीं है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं है। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए एक डिपेंडेंसी कंटेनर होता है, तो आप ऑब्जेक्ट को अवेलेबल करा रहे हैं, वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब ये अवेलेबल कराया जा रहा है, कंटेनर के अंदर ऐड किया जा रहा है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन वहां होता है जब उसको रिसीव किया जाता है, चाहे तो आप उसको जहां पे कहा रिसीव, आप या तो कंट्रोलर में रिसीव करेंगे या तो व्यू के अंदर रिसीव करेंगे। तो जब रिसीव करते हैं ना, वहां पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है। जैसे अभी ये क्या हुआ कि आप एक तरह से मान लो इंजेक्शन अवेलेबल करा दिए, अभी इंजेक्शन उसको पड़ा नहीं है, आप अवेलेबल करा दिए कि हाँ भाई ये एक इंजेक्शन है, जिसको जरूरत होगा आप इसको सिरिंज के अंदर डाल के रखा हुआ है, आप लीजिए और अपने अंदर लगा लीजिए।
आप अभी वो अवेलेबल कराए हैं, बात समझ में आया? अभी अवेलेबल कराया गया, इसको इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सर्विस को रजिस्टर करना। और जो सर्विस रजिस्टर हुआ है उसको आप इंजेक्ट करते हैं अपने रिसोर्स के अंदर। वो रिसोर्स या तो आपका कंट्रोलर हो सकता है या वो रिसोर्स आपका व्यू हो सकता है। तभी हम दोनों जगह से करके दिखाएंगे। अगर हाँ हाँ, इसलिए जरूरी है ना, आप रिसीव तभी कर सकते हैं जब वो रजिस्टर्ड होगा। जब कहीं पे ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ तब ना आप उसको लाके अपने यहां यूज कर सकते हैं। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर रजिस्टर करने से क्या होता है कि आपका जो मिडिलवेयर है वो इस क्लास का ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट बनाता है और ऑब्जेक्ट बना के उसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है, ठीक है, सर्विस के अंदर, जहां से आपका कंट्रोलर व्यू जाके उसको निकाल सकता है। तो ये अवेलेबल कराया जा रहा है इसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब तक बनेगा नहीं तब तक आप उसको इंजेक्ट कैसे करेंगे? इसका काम है ऑब्जेक्ट का बनाना, ऑब्जेक्ट बना के और उसको सर्विस के अंदर ऐड करना। क्या बोल रहे हो? हम्म, हाँ, जहां रिसीव करेंगे वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, और वहां पे आप इंजेक्ट कर रहे हैं, ये सर्विस आपके पास है, लेकिन आप उसको वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं हुआ, आपका वो सर्विस रजिस्टर हुआ कि हाँ ये एक चीज अवेलेबल है जिसको आप चाहे तो इंजेक्ट कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। तो यहां तो देखो बहुत सारा सर्विस, बहुत सारा सर्विस, ये भी देखो एक तरह का सर्विस है, ये भी एक तरह का सर्विस। तो बहुत सारा चीज इंजेक्ट किया हुआ है, सबको थोड़ी हम लोग यूज करते हैं, जहां जरूरत होगा उसको यूज करेंगे। तो जब यूज करते हैं उसको इंजेक्ट करते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को रिसीव करते हैं तब उसको इंजेक्शन बोलते हैं। अब देखो इंजेक्ट करने का दो तरीका है, या तो हम कंट्रोलर में कर सकते हैं और कंट्रोलर में इंजेक्ट करके वो कोड निकाल के हमको व्यू को भेजना होगा, या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली व्यू के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग करेंगे कंट्रोलर के थ्रू। तो कंट्रोलर के थ्रू करना है तो हम लोग क्रिएट में जब जा रहे हैं, हमारा कौन सा क्रिएट जब कॉल कर रहे हैं तभी उसका क्या हो रहा है, फॉर्म खुल रहा है। तो क्रिएट का जो गेट है इसके अंदर आएंगे, यहां से हम भेज सकते हैं वहां पे। तो कैसे भेजेंगे बता रहे हैं, पहले देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। अब अगर उसको इंजेक्ट करना है, अब हमारा इंजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे देखो, उसके लिए पहले उसका इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, प्राइवेट रीड ऑनली। और जो उसका इंटरफेस है, इंटरफेस क्या है, आई कोड जनरेटर का कोड जनरेटर। और उसके बाद उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं, मेथड के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर थ्रू करने के लिए फिर यहाँ पे आई कोड जनरेटर का यहाँ पे भी तुमको कोड जनरेटर बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर करना पड़ेगा दिस डॉट दिस, का मतलब यहाँ वाला कोड जनरेटर में यहाँ जो तुम्हारा सर्विस से आ रहा है जिसका लिंक, वो तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा डिपेंडेंसी इंजेक्ट, यहाँ पे इंजेक्ट हुआ। ये जो यहाँ पे लाइन लिखे, ये जो यहाँ पे लाइन लिखे और ये जो यहाँ पे लाइन लिखे, इससे तुम्हारा वो इंजेक्ट हो रहा। तो अब हमारे तुम्हारे प्रोग्राम में दो, हाँ बोलो। तुम्हारा आवाज एकदम बहुत कम आता है इसका, बाकी लोग का आवाज ठीक आता है, तुम दूर से बोलते हो क्या? हाँ अभी बोलो। हाँ हाँ, हाँ हाँ बोलो। हम्म, हाँ, यही डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, यहां से लेकर यहां तक जो है यही डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इस पर्टिकुलर कंट्रोलर के अंदर तुम दो सर्विस को इंजेक्ट कर रहे हो, एक टीवी कॉन्टेक्स्ट को और दूसरा कोड जनरेटर को। ऐसे तुम जितना चाहो सबको कर सकते हो, जितना सर्विस चाहो वहां से अवेलेबल करा सकते हैं। जैसे मान लो कि तुमको हो सकता है किसी में मेल भी भेजना हो, तो मेल भेजने के लिए तुम अलग से क्या करके सर्विस बना के रखे हो, तो फिर उसको भी तुम यहाँ पे इंजेक्ट करना होगा। तो तीसरा यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे तीसरा पैरामीटर पास करेंगे और यहाँ पे तीसरे को इनिशियलाइज करेंगे। हाँ, ये चार लाइनें यही डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन उसी का कर सकते हो जो पुरान डॉट सी एस मिडिलवेयर से रजिस्टर किया हुआ है, जो इसका ऑब्जेक्ट बना के ऑलरेडी अवेलेबल कराया हुआ है। कोई चीज अवेलेबल होगा तब ना तुम उसको लाके यूज कर सकते हो, जब अवेलेबल ही नहीं है तो उसको लाके यूज कैसे कर सकते हो? अब हम लोग आते हैं कि इसको, हाँ, अवेलेबल है, तुम्हारे मन है तो जिसे कोई कंट्रोलर में जरूरत है तो वहां यूज करेंगे, जहां जरूरत नहीं वहां यू नहीं यूज करेंगे। अब यहां से तुमको भेजना पड़ेगा कोड को, क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा कहां पे, व्यू के अंदर। तो भेजने के लिए पहले कोड जनरेट करना पड़ेगा, तो यहां पे तुम बनाओगे वेर ई कोड इक्वल्स टू। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट वहां कौन है, कोड जनरेटर नाम से ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और फंक्शन कौन है, गेट कोर्स कोड है। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सीधा 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 यहां देंगे व्यू डेटा, या व्यू बैक देते हैं क्योंकि हमको स्ट्रिंग में ही भेजना है, व्यू बैक डॉट कोर्स कोड। हम लोग क्या किए, कोड को जनरेट किया और उसको कहां डाल दिया, व्यू बैक के कोर्स कोड में।
और एक बार जब व्यू बैक के कोर्स कोड में डाल दिए तो तुम कहां चले जाओगे वापस, व्यू में इसका। और यहां पे जहां पे कोर्स कोड हम चाहते हैं कि वो कोर्स कोड पहले से फिल हो क्या है, यहां पे तुम क्या करोगे, वैल्यू इक्वल्स टू @ व्यूबैक डॉट कोर्स कोड। तो जब अब तुम्हारा यहां पर देखो फॉर्म खुलेगा तो उसमें पहले से कोर्स कोड फील्ड आएगा। जनरली ये होता है कि कहीं कोई रजिस्टर्ड करता है तो वहां पे देखो ट्रांजेक्शन आईडी या कुछ भी ऑटोमेटिक फील्ड आता है वो। देखो आ रहा है, ये पहले से प्री फिल्ड आ रहा है। अब तुम चाहते हो इसको कोई चेंज ना कर पाए, तुम यहां पे एक प्रॉपर्टी ऐड कर दो, रीड ऑनली। अब वो एडिटेबल नहीं होगा। देखो अब ये तुम्हारा यहां पे क्लिक करो, एडिट एडिट ही नहीं होगा, है इसमें कोई चेंज भी नहीं कर पाएगा। तुमको सिर्फ कोर्स का नेम डालना है, क्या डालना है, ड्यूरेशन और फी। तो चलो डालो कोर्स का नेम, प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, ड्यूरेशन 4 months, फी 3500। यहां क्या करेंगे, क्रिएट। ऑलरेडी वहां सारा कोड लिखा हुआ है, आ गया। अब ये यहां पे भी इसको भी हम लोग चेंज करना चाहते हैं, करेंगे। पहले 2-3 कोर्स ऐड कर लेते हैं। हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को सेंटर कर सकते हैं। क्रिएट 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 कहाँ गया, आ गया। ठीक है, तो सबका कोर्स कोड भी साथ ही साथ आते चला जा रहा है, यहाँ पे नेम आते चला जा रहा है। अब इसको तुम थोड़ा सुधारना चाहते हो, यहाँ पे चाहते हो एडिट। अब एडिट बटन है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इंडेक्स के अंदर। पहला तो भैया इसको बटन बनाओ, क्लास इक्वल्स टू बीटीएन और बीटीएन वार्निंग। और यहां पे एडिट के जगह पे हम लोग चाहते हैं कि पेंसिल आ जाए। एडिट में पेंसिल होता है ना, तो वहां से टेक्स्ट को डिलीट कर दिए, आ जाएंगे बूटस्ट्रैप के अपने आइकन्स। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एडिट सर्च करेंगे। देखो बहुत सारा आया, इस पेंसिल को लेते हैं, डार्क वाले को। क्या है, कॉपी किए इसको यहां से, ऐसे भी कॉपी कर सकते हो, या यहां पे कॉपी का होता है, देखो कॉपी कर लिए। और हम लोग आ जाएंगे यहां पे, और यहां क्या करेंगे, पेस्ट। देखो कैसा दिखेगा, दिख रहा है, डिटेल्स है, बैक करो। में हम लोग डाल देते हैं इंफॉर्मेशन टाइप का चीज, डिटेल्स में इन्फो करके भी हो सकता है।
सर्च कर लेते हैं, या इस तरह का भी डाल सकते हैं जो डिटेल्स ऐसा होता है कैलेंडर टाइप का कुछ, वो करके देखते हैं मिल जाए। आई, ये भी चाहिए, ये भी सही है। कॉपी करते, अब आते हैं इस बटन पे, यहाँ पे इसको पेस्ट किए और ठीक है, बचा डिलीट। खोल लेते हैं ट्रैश, अच्छा अच्छा, लग रहा है प्रोफेशनल जैसा। अब यहाँ पे हम लोग एडिट में भी जा सकते हैं, एडिट है, सपोज यहाँ पे ये कैपिटल होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। एडिट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है भाई? आईडी, इंडेक्स, यहाँ से क्या पास हो रहा है, आइटम का आईडी। तो देखना होगा कि आईडी में डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है डेटाबेस के अंदर। वो भी हो सकता है, सी कोड भी हो सकता है, नहीं तो अगर आईडी जा रहा होगा तो आईडी से भी हो सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पे हम लोग एडिट कर देंगे और वहाँ सी कोड डाल देंगे, सी कोड के बेसिस पे सारा काम करेंगे। डेटाबेस हमारा किसने है, फ्रेंड डेमो डीबी। सॉरी ये नहीं, अच्छा इसमें आईडी बना ही नहीं है, अच्छा आईडी में जीरो जीरो जा रहा है, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। आईडी में क्या जा रहा है, जीरो जीरो, तो हम लोग किसको लेके चलेंगे, कोर्स कोड को लेके चलना पड़ेगा। लेकिन आईडी आना चाहिए था अपने आप, अगर आईडी नहीं आ रहा तो गड़बड़ होगा, हो सकता है। एक बार कोर्स कोड करके देख लेते हैं, अगर हो जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अभी तुमको करना क्या होगा कि अब तुमको यहाँ पे आईडी के जगह पे हम लोग क्या लेके चलेंगे, कोर्स कोड लेके चलते हैं। तो यहाँ से जो पास हो रहा है, आईडी की जगह क्या डाल देंगे, कोर्स कोड, कोर्स कोड और कोर्स कोड। यहाँ चेंज किए, सेम तुमको कहाँ चेंज करना पड़ेगा, कोर्स कंट्रोलर, यहाँ आ गए। यहाँ पे आईडी की जगह, वहां से तो स्ट्रिंग आ रहा है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग और कोर्स कोड है ना पूरा यहाँ पे, कोर्स कोड। लेकिन अब यहाँ पे तुमको, यहाँ यहाँ भी तो होगा कोर्स कोड, अवेट। अब यहाँ पे तुमको फाइंड एसिंग नहीं देना होगा, यहाँ देना होगा फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंग, और यहां देना होगा एक्स का, एक्स डॉट कोर्स कोड इक्वल्स टू कोर्स कोड, क्योंकि अब सारा कुछ कोर्स कोड के बेसिस पे चलेगा, तो कोर्स कोड पहले इसको देखते हैं, बाकी जगह फिर सुधारेंगे उसको, जैसे जैसे जरूरत पड़ते चला जाएगा। पहले देखते हैं एडिट में अब आ रहा है कि नहीं आ रहा वो। नहीं आ रहा है,
तो आईएनटी दे देने से फिर प्रॉब्लम होगा ना। नहीं नहीं, तो पहले यहां पे आईएनटी आईडी देना होगा। अच्छा, यहां पे बोल रहे हो। अच्छा, मतलब तुम्हारा कहना है कि आईडी के नेम से ही होना चाहिए। ये प्रॉब्लम हमको नहीं लगता कि होना चाहिए। ये देख लेते ट्राई करके, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम दूसरा कुछ बता रहा है हमको, जैसा लग रहा है। एक बार ट्राई कर लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा कहना है कि जो नेम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, वही प्रॉब्लम हो रहा है। नेम चेंज नहीं होना चाहिए। चलो, तो आईडी लेके चलते हैं। तो नेम हमेशा आईडी रखना है। ये पुराना वर्जन में हो जाता था, नया वर्जन में प्रॉब्लम, क्योंकि हम पहले बहुत सारा प्रोजेक्ट बताए हुए हैं जिसके अंदर कोई भी नाम देके यहाँ पर हम डेटा रिसीव कर सकते थे। चलो, आईडी के बेसिस पे ही काम करते थे। तो देखो, जो कोड पे हम लोग क्लिक किए वो आ गया। अब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है, स्टूडेंट का भी बना हुआ, तो स्टूडेंट का हम लोग क्या करेंगे, एडिट वाले में से हटा देंगे। एडिट 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 खोले ही नहीं हम लोग, ओपन ही नहीं किए। इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, स्टूडेंट को हटाना होगा। बाकी इसको भी तुम चाहो तो वैसे ही मैनेज कर सकते हो, एडिट कोर्स डिटेल्स, यहाँ पर हो जाएगा कोर्स इंफॉर्मेशन। देन हम लोग चले जाएंगे, ये वाला क्लास उठा के यहाँ डाल दिया। क्रिएट क्रिएट क्रिएट, ये उठा के यहाँ डाल दिए। ठीक है, बीच में आ गया। उसके बाद कॉलम P5 बॉडी पीजी टर्सियरी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा MT2, MT2 ETN सेकेंडरी। आया, तो यहाँ पे चेंज करते हैं। लेकिन फिर ये प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, हमको लगता है, देख लेते हैं एक बार, सेव करते हैं। हाँ, फिर वही प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये जो कॉल करा रहा है वो उसका पोस्ट को कॉल करा रहा है, तो पोस्ट को जाके सुधारना होगा हम लोग को। वो तो खुद ब खुद कोड जनरेट किया है सारा कुछ, जहां जहां हम लोग को चेंजेस करना होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आईएनटी आईडी हो रहा है, तो इसकी जगह पे क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ कोर्स का सी कोड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, थोड़ा सा ही क्या किया है कि बार बार तुमको चेक करना पड़ेगा कोर्स अवेलेबल है कि नहीं, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाया हुआ ऑलरेडी, दिखाते कैसे होगा। लिखा हो ना कोर्स एग्जिस्ट, ये क्या है, यहाँ पे देखोगे एक फंक्शन बना हुआ कोर्स एग्जिस्ट, और ये स्ट्रिंग टाइप का एक आईडी लेके आता है, और ये क्या करता है, चेक करता है ई का कोर्स कोड। ये खुद ब खुद जनरेट किया, देखो यहाँ क्या है, ये तुम्हारा लिंक क्यू का फंक्शन है, रिटा कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्सेज डॉट एनी। एनी का मतलब क्या कि वो सारा कोर्स कोड के अंदर जाएगा, और जो कोर्स कोड आया उसको जाके चेक करेगा कहीं पे भी मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। तो एक बार भी मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे वही हो रहा है, जब वहां से भेजेंगे हम लोग उसको, कहाँ पे एडिट में, तो पहले तो चेक करा कि आईडी इज नॉट इक्वल्स टू कोर्स का कोड। अगर वो मैच नहीं कर रहा है, जो आईडी आया है और कोर्स कोड आया है, दोनों अगर मैच नहीं करेगा, बोल देगा नॉट फाउंड। उसके बाद अगर सब कुछ सही है, कहा गया एडिट में, हम लोग कहाँ पे हैं,
पहले उसको अपडेट कर रहा है। और अगर मान लो कि कोई अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो अपडेट नहीं हो पा रहा तो क्यों, कोई कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। हो सकता है कि वो कोर्स ना मिल रहा हो, या चेक कर लिया कि अगर कोर्स नहीं मिल रहा है तो मैसेज क्या दे देगा, नॉट फाउंड। ये उसका इंटरनल मैकेनिज्म है। अभी हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि देखो कभी भी काम करते तो जनरली ट्राई कैच आपको देना पड़ता है, एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ता है। हम लोग नहीं कर रहे हो अलग बात है, लेकिन जब आप प्रोडक्शन में जाइएगा, आप जहां पे काम करेंगे, तो वहां पे आपको हर कोड को, जहां पे भी कोई ऑपरेशन हो रहा है, वहां पे उसको आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ता है। और जनरली जब हम लोग कोई भी इंसर्ट डिलीट अपडेट करते हैं तो डीबी अपडेट कंकरेंसी एक्सेप्शन वगैरह आ सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे उसको करके दे दिया गया है कि अगर सब कुछ ठीक है तो नहीं, बोल देगा अगर मान लो कोर्स नहीं मिला तो नॉट फाउंड। और हो सकता है कोई और दूसरा रीजन है, तो जो भी है वो रीजन बता दीजिए, थ्रो कर दीजिए उसको। चलो देखते हैं काम होता है कि नहीं होता। वापस यही आ जा रहा है कि एरर भी नहीं आ रहा है। नहीं होगा तो दूसरा उपाय है मेरे पास। दूसरा उपाय क्या है मेरे पास, कि हम लोग इसको सीधा सीधा करते हैं। ये सीधा कोर्स आएगा। क्या आएगा, कोर्स। ज्यादा दिमाग ना लगा के सीधा वहां से कोर्स आएगा, कोर्स का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या बोले, डिबगिंग। फिर तुमको वहां पे ये करना पड़ेगा, क्या नाम है, ब्रेक पॉइंट लगा के देखते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा के कहाँ तक कोड रन कर रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ तक रन कर रहा है, आईडी इज नॉट इक्वल्स टू कोर्स का, यहीं पे फॉल्स आ रहा है। यहीं पे क्या आ रहा है, फॉल्स। देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉल्स आ रहा है तो आगे बढ़ेगा। मॉडल स्टेट फेल हो रहा है, क्या हो रहा है, मॉडल स्टेट फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है, चलो देखते हैं। मॉडल स्टेट फेल हो रहा है, मॉडल स्टेट फेल हो रहा है, इसीलिए वापस वहां चला जा रहा है। मॉडल स्टेट क्यों फेल हो रहा है, अभी देख लेते हैं। कुछ तो मिसिंग है, हमको लगता है कि आईडी वगैरह में जीरो आया, इसलिए हुआ रहा। आईडी का ही प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आ रहा है, आईडी का प्रॉब्लम आ रहा है। आईडी वाला प्रॉब्लम आ रहा है एडिट करने में। आईडी में आ रहा है क्योंकि वहां तो आईडी हम लोग फील्ड में दिए नहीं है कुछ, रीजन से प्रॉब्लम हो रहा है। आईडी में आ जा रहा है जीरो। कोई दिक्कत नहीं है, वैसा अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, जब क्रिएट कर रहे हैं ना, देखो उसका उपाय क्या है। जब क्रिएट कर रहे हैं तो आईडी में हम लोग एक रैंडम नंबर डाल देंगे, दिखाते हैं कैसे। तो बोलते हैं जीओ आईडी, अगर आईडी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तुम पूरा आईडी लेके भी हम लोग काम कर सकते हैं। कैसे, जब क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट यहां हो रहा है ना, कहां हो रहा है क्रिएट, यहां पे। तो ऐड करने के पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, कोर्स में तो आया हुआ डेटा मेरे पास, कोर्स डॉट आईडी इक्वल्स टू जीयू आईडी डॉट न्यू जीयू आईडी। बस ये करेंगे, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो गया। तो हो जाएगा। वो यूआईडी रिटर्न कर रहा है, डॉट 32 नहीं ले रहा है। यूआईडी तो इंटीजर ही होता है। यूआईडी नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं है, नहीं ले रहा तो ना ले।
रैंडम नंबर हम लोग डाल देते हैं कुछ। देखो आईडी इसीलिए डाले ना कि जो नया वाला वर्जन में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर तुम आईडी हटा दे रहे हो ना, ये प्रॉब्लम करना शुरू कर दे रहा है। आईडी होना ही होना चाहिए, इसलिए हम लोग ले रहे हैं। इससे पहले वाला 2022 में कोई प्रॉब्लम नहीं था, आराम से काम होता था। आईडी हटा दी, क्योंकि देखो आईडी। हाँ बोलो। हाँ वही तो बोल रहे हैं ना कि वो नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा इसके फोल्ड होगा ही नहीं। हाँ इस ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर मैनुअली कोड लिखना पड़ेगा इसके। ये नया वाला वर्जन में प्रॉब्लम, पहले जैसे कुछ लोग भेजा था ना हमको कि सर मेरा इसके फोल्डिंग नहीं हो रहा है। नहीं होने का यही दो तीन रीजन था कि पहले था कि तुम्हारा कंट्रोलर किसी भी नाम से बनाते थे, मॉडल किसी भी नाम से बनाते थे। अब ऐसा नहीं है, जिस नाम से कंट्रोलर है उसके लिए अलग से तुम्हारा मॉडल हो, जिस जो मॉडल है उसके लिए कंट्रोलर होना चाहिए। पहले था कि हम लोग बना दिए स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर है, उसको होम में यूज कर लेते थे, अब नहीं होने दे रहा है। ये कुछ कुछ बेसिक प्रॉब्लम आया है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग खोज ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रैंडम रैंडम इक्वल्स टू न्यू रैंडम और नहीं समझे, फिर से बोलो। हम्म। नहीं होता क्या है ना कि जब कोई नया वर्जन आता है ना, जो तुम अगर कोई नया वर्जन पुराने वाले में खोलते हो तो वो तुमको एक बार पूछता है। अगर पुराना कोई प्रोजेक्ट नया वर्जन में खोलते हो तो तुमसे पूछता है कि तुम पुराना वर्जन में खोलना चाहते हो कि इसको लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से उसमें जो चेंजेस उसको करना चाहते हो। अगर तुम वहां पे बोल दिया कि नहीं हमको जो पुराना तरीका है उसमें कुछ मैसेज आता है, एग्जैक्टली हमको याद नहीं आ रहा है, तो अगर उसी मोड में काम करोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है कि तुम्हारा जो पैकेजेस वगैरह रहेगा ना, जो भी तुम्हारा पैकेजेस है वो तो पुराना वर्जन रहेगा ना, तो पुराना वर्जन की तरह से काम करता है। और अगर तुम बोलोगे नहीं अभी करंट वर्जन के हिसाब से अपडेट कर दो। हमारा क्वेश्चन है कि सर पुराना प्रोजेक्ट बना हुआ है, अब मेरे पास अब नया वर्जन आ गया 2026, अब उसमें हम कोई चेंजेस करते हैं प्रोजेक्ट ओपन करके, तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर तुम प्रोजेक्ट ओपन करते हो तो वहां तुमसे पूछता है वो, इसका वर्जन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का तुम चेंज करना चाहते हो कि नहीं। अगर नो कर दोगे तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ यस कर दोगे तब प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो उस तरह से प्रोजेक्ट जब ओपन करोगे तो तुमसे वो विजुअल स्टूडियो पूछेगा। हाँ आरडीएलसी 22 से ही बंद कर दिया है। आरडीएलसी का बहुत प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली आरडीएलसी पहले था, क्रिस्टल रिपोर्ट चलता था, हम लोग जब पढ़ते थे उस समय शुरू शुरू में क्रिस्टल रिपोर्ट था। क्रिस्टल रिपोर्ट हटाया, फिर आरएलडीसी आया। अभी फिर उसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो देखते हैं उसका कोई सॉल्यूशन जरूर कुछ ना कुछ नया दिया होगा, हम चेक करके बता देंगे। अब यहाँ पे क्या हम लोग चाहते हैं, कितना डिजिट का है, तो 4 डिजिट का ही हम लोग चाहते हैं कि कोई एक इसका भी कोड आ जाए। अब इसको क्या हो गया? ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो बोल रहा है कि वो लॉन्ग टाइप का दे रहा है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट, उसका रिटर्न टाइप जो फंक्शन का ना 64 मतलब लॉन्ग होता है, तो उसको फिर हमको इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ये हो गया। अब एक बार जब ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तब हम लोग क्या करते हैं, सब जगह आईएनटी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जैसे चल रहा था आईएनटी आईडी, ये एडिट में आ गए। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या दे देंगे, आईडी ही दे देंगे जैसे चल रहा था। फिर यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, आईडी ही दे देंगे। हाँ कर दे रहे, यहाँ पे भी आईडी हो जाए, आईएनटी हो जाएगा। पहले जैसे क्या बोले? नहीं ये गारंटी नहीं होता है, रिपीट हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत रेयर होता है। नहीं नहीं हो सकता है रिपीट।
वो रैंडम जनरेट करता है तो वहां रिपीट हो सकता है, वो कोई ये नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि ना रिपीट होगा ही नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा डिजिट का नंबर दिया था 3 4 5, इसमें जितना ज्यादा डिजिट रहेगा उतना ज्यादा चांसेस कम रहेगा। हाँ, इसलिए ऑटो इंक्रीमेंट सबसे बढ़िया है। अगर नहीं होगा तो लास्ट में हम लोग वही करेंगे कि वहां पे जाके क्या करेंगे, उसको एडिट करके आइडेंटिटी लगा देंगे। टीवी कॉन्टेक्ट से भी आइडेंटिटी लगता है शायद, देख लेंगे, एडिट करके देखते हैं एक बार। लो, अच्छा, अब हम लोग को यहां पे भी तो चेंजेस करना पड़ेगा। कहां पे? इंडेक्स के अंदर जो हम लोग कोर्स कोड किए थे, वापस से इसको क्या करेंगे, आईडी आईडी आईडी। लेकिन अब एक नया प्रॉब्लम है। नया प्रॉब्लम क्या है? नया प्रॉब्लम ये है कि यहां तो सब में जीरो है, यहां तो सब में जीरो है, तो अब हमको सारा डेटा उड़ाना पड़ेगा, फिर से डालना पड़ेगा। ट्रंकेट टेबल और यहां डालते हैं कोर्स। अरे यार, अब प्रॉब्लम क्या है कि रिलेशनशिप में है। अब बोल रहा है क्या कि भैया यहाँ डिलीट नहीं हो सकता, ये फॉरेन की से रेफरेंस्ड है नहीं, लेकिन रिलेशनशिप हम लोग बना दिए ना तो वो हो जाता है। जाओ, उसका तरीका है, इसके साथ एक कुछ लगा सकते हैं हम लोग। नहीं नहीं नहीं, अगर हम लोग वहां रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करते ना तब हो जाता है। रिलेशनशिप स्टैब्लिश है इसलिए नहीं हो रहा है। एक ऑप्शन होता है इसमें कि हम लोग चाहते हैं कि उसको विथ नो कैस्केड करके ऐसा कुछ करके ऑप्शन होता है। अच्छा रुक जा, नहीं भी हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और उपाय है हम लोग कर सकते हैं। राइट क्लिक, एडिट करते हैं इसको, वहां 4 डिजिट का कोई रैंडम नंबर डालते हैं, 12342213। और इनवैलिड वैल्यू फॉर रो सेल, अब हमको यहाँ एक डेटा डालना पड़ेगा। डालना ही पड़ेगा। टी आया यहाँ पे। अब चलो चलते हैं, वापस से उसको हम लोग हॉट रिलोड करते हैं। वापस एडिट में आए, यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ तो जो भी है 5600 कर दिए, और यहाँ पे 5 मंथ्स को कैपिटल करते हैं। हुआ? आपको वहां एक इंटीजर वैल्यू, अच्छा एक नया ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ के डेटाबेस में देखते हैं। 4 डिजिट का एक रैंडम नंबर आ गया यहाँ पे। हाँ, इसमें क्या कौन सा फील्ड डालोगे? हाँ, तो तुम अगर एक्टिव इनएक्टिव का फील्ड डालना चाहते हो तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, ये अगर तुम
कोड फर्स्ट में करना चाहते हो तो पहले मॉडल के अंदर जाएंगे हम लोग, कोर्स के अंदर। हाँ, मॉडल में करेंगे, फिर एक माइग्रेशन बनाएंगे, रन कराएंगे उसको, तो डेटाबेस में आ जाएगा। जैसे यहां पे अगर मान लो हम लोग, तुम्हारा जो कहना है कि यहां पे हम लोग, अच्छा कोर्स फी की बात करते हैं। पब्लिक बुलियन फुल, सॉरी, और यहां देते इज एक्टिव, एक्टिव है कि नहीं है, या इनएक्टिव है कि नहीं, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, बाय डिफॉल्ट एक्टिव, तो यहां इक्वल्स टू क्या दे दिए, ट्रू दे दिए। ये रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, और यहां पे देते हैं इज एक्टिव, यहां पे चेंजेस हुआ तुम्हारा। अब अगर यहां चेंजेस हुआ तो तुमको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कराने के लिए फिर तुम्हारे इसका व्यू में भी चेंजेस करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल भी हम लोग डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कराते हैं इसको। तो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन रन कराना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। और इसमें लेते हैं इज एक्टिव फील्ड कोर्स, नाम ऐसा देना चाहिए ताकि माइग्रेशन देख के समझ में आए कि हम क्या किए हैं। यहां पे ऐसा भी दे सकते हैं ऐड, हम लोग इसमें एक फील्ड ऐड किए इज एक्टिव के नाम से, उसके लिए माइग्रेशन बना रहे हैं। पहला तो इनिशियल होता है, बाकी नेमिंग इसी तरह से, किस पर्पस हम लोग क्या चेंजेस किए हैं वो देना पड़ता है। हो गया। उसके बाद अपडेट डेटाबेस, इनवैलिड कॉलम नेम, यही हो गया प्रॉब्लम कि अब हमको और भी चेंजेस करना पड़ेगा। व्यू यहाँ तो ठीक तो है, यहाँ से तुम लोग भेज सकते हो, लिस्ट कोर्सेस, कोर्स में हम लोग ऐड किए। अच्छा पहले डेटाबेस में देखते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा नहीं, तो रन ही नहीं किया ना, डेटाबेस अपडेट ही नहीं हुआ। डेटाबेस को अपडेट किए थे हम लोग, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, नहीं, अपडेट ही नहीं हुआ। यूपी 8 डेटाबेस हम लोग लिखे, एंटर नहीं मारे थे लगता है, डेटाबेस अपडेट ही नहीं हुआ था। अब रन कराओ, अब यहाँ पे भी रन कराओ, देखो इज एक्टिव में भी 0 आया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये खुल रहा है कि नहीं, हाँ ये खुल। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि जब ऐड करेंगे तो वहां पे आना चाहिए, लेकिन ट्रू आया नहीं सबके अंदर, तो आया नहीं, यहाँ 1 होना चाहिए था एक्चुअली। डेटाबेस में ट्रू फॉल्स स्टोर नहीं होता है, क्या स्टोर होता है, 0 और 1। कोई बात नहीं है, अब लोग पहले क्रिएट वाले में चलते हैं और वहां पे फील्ड को, हाँ वही तो बोल रहे चेकबॉक्स ऐड करते हैं, वही तो बोले क्रिएट में चल के और एडिट में, दोनों जगह तुमको क्या ऐड करना पड़ेगा, चेकबॉक्स। उसके लिए लेकिन फिर से हम लोग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, कोर्स फी के बाद, हाँ। हम्म, सिस्टम इसका, अगर तुम डिप्लॉयड जहां पे है
तुम जब माइग्रेशन रन कराओगे ना, तो तुम्हारा यहाँ पे तुम ध्यान दो कि जब तुम माइग्रेशन रन कराओगे तो यहाँ पे जो तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रिंग होगा, वो यहाँ पे तुम्हारा वो जो सर्वर है उसका डेटाबेस कॉन्फ़िगर्ड रहेगा। तो जब तो यहाँ पे तुम्हारा बात समझो, अगर तुम यहाँ पे उसका जो ओरिजिनल सर्वर है जहाँ पे डिप्लॉयड हो उसका अगर तुम यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल के रखे हो, तो तुम जब माइग्रेशन रन कराओगे ना और डेटाबेस अपडेट करोगे, तुम्हारा लोकल में अपडेट नहीं होगा। अपडेट कहाँ होगा? सीधा सर्वर में होगा। तुम जो सर्वर का नेम दे के रखोगे वही ना जाकर अपडेट होगा। अगर तुम्हारा सर्वर यहाँ पे तुम दे के रखे हो किसका, मेन सर्वर जो तुम्हारा डेटाबेस सर्वर है, ओरिजिनल सर्वर है, तो जब तुम माइग्रेशन बनाओगे भले यहाँ पे, लेकिन जब उसको अपडेट करोगे तो अपडेट कहाँ पे हो जाएगा? सर्वर पे हो जाएगा। हम्म। हाँ, तो तुम लोकल से ही क्या करोगे ना, अपना लोकल सर्वर में आओगे, यहाँ पे तुम सर्वर का आईपी एड्रेस डालोगे, अब फिर से अपडेट डेटाबेस रन करा दोगे। समझ में आया? समझ में आया ना कैसे हो रहा है? तो जैसे तुम यहाँ पे तुम उसका सर्वर डालोगे तो माइग्रेशन तो तुम्हारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, वो माइग्रेशन फिर से रन होगा और उसको रिफ्लेक्ट कहाँ पे कर देगा? तुम्हारा वो सर्वर पे कर देगा। देखो, ऐड माइग्रेशन तुम मेरा बात समझो, तो तुम ऐड माइग्रेशन करते हो ना, तुम्हारा यहाँ पे एक माइग्रेशन ऐड होता है। देखो, ये माइग्रेशन फाइल ऐड हो गया, ठीक है। अब तुम अगर अभी, अब जब तुम उसको यहाँ पे अपडेट डेटाबेस करते हैं ना, तो जब भी अपडेट डेटाबेस करते हैं तो वो ये सर्वर से कनेक्ट करता है पहले, और जाके देखता है कि वहां पे जो माइग्रेशन के अंदर बताया गया वो रिफ्लेक्टेड है कि नहीं है। अगर वो रिफ्लेक्टेड नहीं तो उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो मान लो तुम लोकल में किए हो तो लोकल में दोबारा रन कराओगे तो ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड रहेगा, तो वहां पे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पे तुम ओरिजिनल डेटाबेस सर्वर का आईपी एड्रेस डाल के फिर से तुम अपडेट डेटाबेस करोगे, यही माइग्रेशन कहां पे अपडेट हो जाएगा? तुम्हारा ओरिजिनल सर्वर पर अपडेट हो जाएगा। बस तुमको करना कुछ नहीं है, तुम जो डीएलएल अपडेट करो, उसके बाद तुम यहाँ लोकल में तो टेस्ट कर ही लियो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुम यहाँ पे मान लो तुम्हारा सर्वर का एड्रेस है 223 पॉइंट ऐसे करके कुछ भी है, जो भी सर्वर का नाम है वो, सॉरी, सर्वर का नाम, नहीं तुम्हारा नहीं समझे, सोर्स कोड तुम्हारा वहां कॉपी नहीं करना है। डेटाबेस जब चाहो तब तुम चेंज कर सकते हो। हाँ। हम्म। नहीं तो जब ऑफिस में जब इस तरह से जब तुम काम करते हो ना, तो तुमको अपना लोकल कंप्यूटर पे डेटाबेस रखने का, लोकल कंप्यूटर पे तुम्हारा कोड रखने का परमिशन नहीं होता है, फिर वहां गिट पे काम होता है। बात समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा कोड गिट पे रहेगा, तो तुम अपने लैपटॉप में भले ही चेंजेस कर रहे हो, लेकिन वो सारा चेंजेस कहाँ होगा? गिट पे होगा। तो गिट पे होगा तो तुम्हारा जब तुम अपने ऑफिस में जाओगे तो वही गिट तुमको मिलेगा, तुम पुल करोगे अपने अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में। तो जब तुम इस तरह से काम होता है ना, तो जब इंडस्ट्री में काम होता है तो तुमको अपने अपने लैपटॉप में रखने के लिए कोड परमिशन नहीं रहता है। सारा कुछ गिट से काम तुम्हारा लोकल में रहेगा, लेकिन तुमको सारा काम करके उसको अपने गिट में अपलोड करना पड़ता है। तो वो कोड तुम अपने कंप्यूटर में जाओगे, जब सर क्या नाम है ऑफिस के कंप्यूटर में जाओगे, वहां लैपटॉप कंप्यूटर जो भी तुमको मिला हुआ है, तुम वहां पर उसको पुल कर लोगे, जो तुम्हारा लैपटॉप का डेटा वहां मिल जाएगा तुमको, गिट से तुम पुल कर लोगे उसको। अब कहाँ थे हम लोग? भूल गए। हाँ, हम लोग फॉर्म में ऐड कर रहे थे। हाँ, अगर तुम्हारा डेटाबेस फर्स्ट है तो उसमें कोई चेंजेस दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आके तुमको तो ये सब चेंज करना ही पड़ेगा ना मॉडल में, उसके अकॉर्डिंग फिर। हाँ, तो तुमको दोबारा मॉडल को इसका फोल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया, ये चीज को ऐड कर दिया, उसके बाद एडिट में इस चीज को ऐड करना पड़ेगा।
और एक जगह और ऐड कर, अच्छा वहां तो खैर जरूरत नहीं है। अभी हम लोग नहीं चाहते कि सारा फील्ड यहाँ दिखे, तो कोई जरूरत नहीं कि हम सारा दिखाएं यहाँ पे। अब यहाँ एडिट में जाते हैं हम लोग। क्या ऐड हो गया? बुक्स की जगह कुछ प्रोग्रेस बार ऐड हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ टाइप डालते हैं। तो मॉडल में तो हम लोग दिए हैं बुलियन कोर्स, बुल दिए हैं। हम लोग अलग से डेटा टाइप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। अच्छा नहीं, ये तो इसके हिसाब से होता है। अगर मान लो तुम चाहते हो कि वहाँ डेटाबेस में कोई डेटा टाइप तुम स्पेसिफाई करना चाहते हो, यहाँ पे हम लोग देते हैं डेटा टाइप, जैसे वो वहाँ पे फिर तुमको एसक्यूएल का डेटा टाइप मिल जाता है सारा, वहाँ मैप करने के लिए। यहाँ तो हम लोग बुलियन दिए हैं, तो यहाँ तो चेकबॉक्स बनना चाहिए, और अगर नहीं बन रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 का अगर मैनुअली कोड हम लोग लिख रहे हैं तो बहुत सारा कुछ लिख, इसलिए तो मैनुअली कोड का परमिशन सारा कुछ स्कैफोल्ड होता, अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स। यहाँ पे किए, यह एडिट में तो क्रिएट में भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों आ रहा है ये भाई? अच्छा सॉरी, वो ठीक चेकबॉक्स बन रहा है। हम लोग गलती क्या किए, यहाँ देखो, यहाँ पे फॉर्म चेक होगा, वो बूटस्ट्रैप के चलते प्रॉब्लम हो रहा था। हम लोग को चेकबॉक्स लिखने का जरूरत नहीं है। कि नहीं हो रहा है, ये कहाँ चेंज, क्रिएट में किए सर, लोग को एडिट में करना है ना। यहाँ फॉर्म कंट्रोल दिया हुआ है, फॉर्म कंट्रोल की जगह क्या होगा, फॉर्म चेक, ये बूटस्ट्रैप का क्लास के चलते प्रॉब्लम। वहां चेकबॉक्स नहीं भी लिखेंगे तो चेकबॉक्स बन जाएगा। सबको हम लोग जाके पहले क्या करते हैं, एक्टिव कर देते हैं। अब जाके देखते हैं कि वहां 1 दिख रहा है कि नहीं दिख। आ गया, क्रिएट करके भी देखते हैं। दो बार कोर्स फी क्यों आ रहा है भाई इसमें? क्रिएट में दो बार कॉपी पेस्ट हो गया क्या? हाँ, दो बार कॉपी पेस्ट। आया। अब इसमें देखो कुछ और भी चीज हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसमें आ रहा, मान लो तुम कोई कोर्स को डिलीट नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ देर के लिए उसको तुम क्या करना चाहते हो, इनएक्टिव करना चाहते हो। यहां पे चले गए, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाके सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, एक ऐसा होगा जो इनएक्टिव दिखेगा। अपडेट किए थे ना हम लोग, तो अपडेट किए थे प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन को, सेव। हट नहीं रहा भाई, 1 किए तो हो गया, 0 नहीं हो रहा।
यहां से ट्रू हटाने देखो। हॉट रिलोड नहीं किए थे क्या हम लोग? हाँ, हो गया। आए यहाँ जीरो। उसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं हम लोग। इनएक्टिव से क्या फायदा नुकसान होगा वो आगे बताएंगे हम। कि अगर इनएक्टिव कर देंगे तो जब हम लोग कोर्स में बच्चा को रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे ना, तो हो सकता हम लोग चाहते हैं कि वहां पे ये कोर्स दिखे ही ना, जो इनएक्टिव रहेगा वो नहीं दिखेगा। तो वैसा कर सकते हैं, ये आगे जो बताएंगे उसमें। ये भी हो गया, बच गया मेरा क्या, डिटेल्स और डिलीट। तो उसको फटाफट कर लेते हैं। डिटेल्स वाले में क्या होगा, सारा डिटेल्स दिखेगा, बस उसको हम लोग को सिर्फ अरेंज कर देना होगा। यहाँ आ रहा है, बस इसको अरेंज करते हैं और इसमें वो एक्टिव वाला डाल देंगे, स्टूडेंट हटा देंगे। डिटेल्स में चलते हैं हम लोग, ओपन करते हैं डिटेल्स को। डिटेल्स ऑफ कोर्स, हेडिंग में देते हैं कोर्स डिटेल्स। यहाँ पे हो जाएगा कोर्स इंफॉर्मेशन। बाकी जो जैसे वैसे रहेगा, यहां से स्टूडेंट को हम हटाएंगे। स्टूडेंट के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, इज एक्टिव। और यहां पे भी हम लोग इज एक्टिव, लेकिन इज एक्टिव में क्या आ जाएगा, इज एक्टिव में ट्रू और फॉल्स आएगा फिलहाल। देखो क्या, जी हाँ, ट्रू फॉल्स ही आएगा। ये क्या है, एक्टिव नहीं इसलिए टिक हुआ नहीं आ रहा, ट्रू फॉल्स भी नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद बैक चलते हैं, इसको देखते हैं। इसमें टिक क्या हुआ रहा है। अब टिक के जगह पे तुम चाहते हो कि वहां पे क्या आए, वहां पे आए एक्टिव या नॉट एक्टिव लिखा हुआ। तब क्या करना पड़ेगा, तो वहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, इफेल्स यूज करेंगे। यहां पे क्या यूज करेंगे, इफेल्स। एट द रेट इफ मॉडल डॉट इज एक्टिव इक्वल्स टू क्या है, ट्रू है। अगर ट्रू है, देखो ये सब चीज अब लॉजिक अपना लगाना पड़ता है वहां पे। तुम अगर ट्रू है मतलब एक्टिव है, तो यहां पे तुम क्या चाहते हो, क्या लिखा हुआ आ जाए, तो यहां पे आ जाए एट द रेट HTML। और डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या करता है, सिंपल लेबल बना देता है। वहां पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, एक्टिव। और एल्स क्या लिखा हुआ आएगा, नॉट एक्टिव। अब वो जो है तुम्हारा वहां पे चेकबॉक्स ना बना के, वो तो कंट्रोल जनरेट कर दे रहा था, चेकबॉक्स ना बना के अब वहां पे वो टेक्स्ट प्रिंट करेगा। देखो आया नहीं, सॉरी, मॉडल मतलब मॉडल ले रहे हैं, कल तो है। कोई बात नहीं है। टीटी, टीटी देना भूल गया हम, ऐसे लिख देते हैं एक्टिव, जा सीधा। और एक्टिव,
अब हो जा भाई। यहाँ क्या दिखा रहा है? नॉट एक्टिव। में देखते हैं क्या दिखा रहा है। एक्टिव। यहाँ पे देखो हम लोग किए क्या, एक इफ लिए और पहले मॉडल का डेटा निकाल लिए कि एक्टिव में ट्रू है कि नहीं। ट्रू है तो वहां पे क्या प्रिंट कर देना, एक्टिव। नहीं तो क्या प्रिंट करना है, नॉट एक्टिव। तो अगर तुम ट्रू फॉल्स की जगह पे कुछ और प्रिंट कराना चाहते हो, या वहां पे टिक लगाने की जगह कुछ और प्रिंट कराना चाहते हो, तो ऐसे दे सकते हो, एक्टिव नॉट एक्टिव। ये थोड़ा सा लॉजिक लगा के हम लोग थोड़ा चेंज कर लिए। बाकी यहाँ पर हम लोग चेंजेस करते हैं। H1, H1 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं H1, यहाँ डाल दिया। उसके बाद तो इधर कुछ है नहीं। हाँ, ये रो है, रो को थोड़ा सा पैडिंग कर देते हैं, पैडिंग 4। और बॉडी पीजी सेकेंडरी या टर्सियरी ले लो थोड़ा समझने के लिए। फिर यहाँ बटन्स है, बटन में यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्लास इक्वल्स टू BTN, एन वार्निंग क्योंकि एडिट वाला है, और बैक वाला में BTN, BTN सेकेंडरी। थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। खाली कोर्स कोड क्यों है भाई, रो में डाले कोर्स कोड है। ओह, पूरा डिवीजन को करना है, क्लास इक्वल्स टू 4S। अब ये देखो पूरा, इसमें थोड़ा बटन वाला में हमको मार्जिन देना पड़ेगा, देखने में अच्छा लग रहा है। बटन में थोड़ा सा मार्जिन देना, दोनों बटन में मार्जिन देना। 23, इसमें भी MT3, ताकि दोनों एक साथ दिखे। हाँ, ये हमारा क्या हो गया, डिटेल्स पेज भी हो गया। अब बचा डिलीट। डिलीट में गए, यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है, इसके जगह पर इसको हटाना होगा, यहाँ से स्टूडेंट को हटाना होगा। चलो, डिलीट कोर्स, डिलीट कोर्स। ये देखो इतना देर में एक मॉडल हुआ, ये यहाँ से हटा देना है, यहाँ दे देना कोर्स इंफॉर्मेशन। प्लस ये फॉर्म है, ये डिवीजन है, डिवीजन वही डाल देंगे, क्लास पैडिंग 4, बॉडी पीजी टर्सियरी। हम चाहते हैं इसके नीचे थोड़ा मार्जिन बन जाएगा, मार्जिन 3। तो इसके नीचे दे दिए मार्जिन 3, मार्जिन 3 आ गया। इस बटन, इसको हम लोग बटन बना देते हैं, लिंक को। आ गया। अब यहाँ से अब डिलीट करेंगे तो अपना काम करेगा, डिलीट आ गया। प्रॉब्लम चलो, आईडी में क्या आ रहा है, आईडी में तो आया सही सही। द की वैल्यू एट पोजिशन 0 टू कॉल डीबी टाइप स्ट्रिंग। अच्छा हाँ, ये देखो प्रॉब्लम क्या है,
ये प्रॉब्लम बता रहे क्या, देखो फाइंड एसिंक जब भी हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, ये टेबल का हमेशा पहले कॉलम में जाके सर्च करता है। और टेबल का पहला कॉलम कौन है भाई, वो तो यहाँ स्ट्रिंग है, तो बोल रहा है कि भैया आईडी का तो होना चाहिए था इंटीजर, लेकिन वहां मिल रहा है क्या, स्ट्रिंग, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग उसके जगह पे एक फंक्शन, अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ दे देंगे फर्स्ट और डिफॉल्ट, और यहाँ हम लोग दे देंगे एक्स का आईडी इक्वल्स टू एस। तो फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक होगा, क्योंकि हम लोग अवेट के साथ कॉल कर रहे हैं। अवेट के साथ जब भी कॉल करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट और डिफॉल्ट होगा, अवेट के साथ कॉल करेंगे तो यहाँ एसिंक वाला कॉल करना होगा। अब चलो वापस से रन कराते हैं। डिजाइनिंग वेब पेज वाला डिलीट कर रहे हैं, क्या आएगा एक्सेप्शन क्या है? अच्छा, इसमें फिर वही प्रॉब्लम होगा। ये क्या प्रॉब्लम मालूम है, वो डेटा डिलीट नहीं करने देगा अभी, रिलेशनशिप के चलते का कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये वही, अच्छा नहीं नहीं, एक वही तो इसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है, डिलीट हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, 6 कोर्सेज था, 1 2 4 5, हो गया डिलीट, यहाँ से तो करने दे रहा है, नहीं हुआ, नहीं नहीं, यहाँ पे तो आ रहा है, एक बार फिर से करके देखिए। वो हम लोग ब्रेक पॉइंट लगाए थे, यहाँ फंसा हुआ था, उसके जगह पे कुछ और डिलीट हो जा रहा है, तो इसको डिलीट कर रहे हैं, वो डिलीट नहीं हो रहा है, उसके जगह कुछ और डिलीट हो जा रहा है। एक सेकेंड, डिलीट वाला कहाँ गया, आईडी, इसका है 9768, ठीक है। लोग यहाँ पे क्या लिखे, नाइन सेवन सिक्स एट सही है। यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट आया भाई, यहाँ कुछ और सर्च कर ले रही है, ये ऊपर से उड़ा रहा है, ये सर्च कर लिया सी वाला, प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, तो ऊपर में आज हम लोग दिए हैं एक्स का आईडी, एक्स यहाँ पे कोर्स हो गया, कोर्स का आईडी इक्वल्स टू आईडी, जो आईडी यहाँ से आया है, आईडी में आया है 9768। ये भाई साहब वैसा कोर्स क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं जिसका आईडी है 2321, तो झोल है। सब कुछ सही है,
गलत डेटा क्यों सर्च कर रहा है? अभी सही आया है प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, लेकिन वो होना नहीं चाहिए वैसा। ये तो हम जुगाड़ लगा दिए इसमें, जैसे वहां पर हम लोग वेयर कंडीशन देते थे, यहाँ पे भी वेयर कंडीशन दे दी। भैया जिसका जो आईडी आया है तो इसका आईडी इक्वल्स टू उसका आईडी, और उसमें से जो पहला ऑब्जेक्ट है वो दे दीजिए। ऐसे तो एक ही कोर्स आएगा, पहला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट और डिफॉल्ट से भी काम हो जाना चाहिए। देखो ये काम तो हो गया, हम लोग यहाँ पे क्या किए, लिंक यू का वेयर फंक्शन यूज कर लिए। तो वेयर वही काम करता है जो यहाँ पे करता है। जैसे डेटाबेस में अगर निकालना हो एक कोई पर्टिकुलर कोर्स को, जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर तुमको मान लो कि यहाँ पे चाहिए एसक्यूएल सर्वर वाला, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्सेज कोर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू 5432। तो ये काम हो रहा, वही काम हम लोग वहां पे किए, तो उससे एक रिकॉर्ड तो हमको मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट और डिफॉल्ट से भी होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा वो हम देख के बता देंगे तुम, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया आज, लगभग 1.5 घंटा से ऊपर हो गया। ये फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर हम लोग क्या कहिए, एक मॉडल का पूरा करड़ हम लोग कंप्लीट किया। सोचो कि इसमें सिर्फ कोर्स था तो ये हाल है, कि आगे तभी हम लोग स्टूडेंट में जाएंगे और बाकी जाएंगे तो और बड़ा होते चला जाएगा। उसमें भी सारा कोड हम लोग जनरेट किए, खाली प्रॉब्लम में फंसे तब इतना टाइम लगा। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ तो वो ये जो हम लोग फंस रहे हैं ना, वो फंसेंगे नहीं, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से कोड जनरेट किया है ना, तो उसमें कहीं कहीं पे हम लोग का मिसमैच हो रहा है। लेकिन हाँ हम लोग करेंगे इसके फोल्डिंग, क्योंकि इसके फोल्ड में भी मैनुअल भी करने में बहुत टाइम लगेगा, उतना सारा कोड लिखने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब आप जब सिंपल बात है कि जब आप जाते हैं काम करने के लिए ना, तो वहां पे ज्यादातर आपको मैनुअल कोड ही लिखना पड़ता है। कंपनी प्रेफर करता है मैनुअल कोड लिखने की। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर, अगला मॉड्यूल स्टूडेंट देखेंगे हम।